कुछ कॉमन डिस्ट्रैक्शंस हैं, ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट है ये, है ना। क्या क्या है देखो, ये एक रीजन है इमोशनल रिलेशनशिप। क्या? इमोशनल रिलेशनशिप। अब देखो इमोशनल रिलेशनशिप वही है जिसकी आप बात सोच रहे हो। हाँ मुस्कुराओ मत, वही इमोशनल रिलेशन की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में सोच रहे हो, यानी कि बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है या ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि आपका एज फैक्टर ऐसा है। नेगेटिव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और वो कैसा है? देखिए कुछ लोग तो होते हैं इमोशनल रिलेशनशिप में होते ही होते हैं, ऑलरेडी हैं। कुछ लोग होते हैं डेस्परेट होते हैं, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में होते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो डेस्परेट हैं कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में एंटर करना है, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। और वो कैसे हैं इसको समझिए, देखिए क्या है। बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स है, इसको अगर समझ जाएंगे तो आप जज बन जाएंगे। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं किसी प्रकार के इमोशनल रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, but I am the damn supporter that first of all you should ensure that your career is safe, you have realized your dream, you have achieved your ambition in life, you have achieved your goals in life। उसके बाद में जो करना है दुनिया में करो आप लोग, है ना, यही होना चाहिए। इमोशनल रिलेशनशिप किस तरीके से मैंने देखा है आपके जो कैरियर है उसको डाउन करती है बहुत ज़्यादा। क्यों? आप देख लो, जिन लोग जो लोग भी आप हो या आपके जो अराउंड ऐसे लोग हों, डेली हर्ट्स का शिकार है, या तो हर्ट कर रहे होंगे या हो रहे होंगे। इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे लगातार, आज नहीं होंगे एक हफ्ते बाद होंगे। तो इनका एक हफ्ता जाएगा पॉजिटिव, देन दे विल कम अगेन नेगेटिव। तो ये जो ब्रेकडाउन्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी जो रिदम बनी हुई है पढ़ाई की उसमें कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है। मैंने स्टूडेंट को डिप्रेशन में देखा है, रोते हैं मेरे पास आकर के कि सर प्लीज़ मेरा नहीं होगा, छोड़ के चली जाएगी। मन में तो आ रहा था थप्पड़ लगाऊं उसको, लेकिन प्यार से कहना पड़ता नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, तू चिंता मत कर, समझाना पड़ता है, कूल करना पड़ता है ऐसा। हाउ मैनी ऑफ यू डू एग्री विद दिस? कितने लोग अब सहमत हैं? तो इस तरीके के रिलेशनशिप्स में जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार। और किस ये बहुत सारे रीजंस है, ये भी एक रीजन बनता है कुछ लोगों के फेलियर का। तो डू यू एग्री विद दिस और नॉट? कम ऑन, है कि नहीं है? अब इससे बचने का तरीका मैं बताता हूँ क्या है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप को आप जो है भूल जाओ, ब्रेकअप कर लो, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं आप लोगों से। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि उस देव से, है ना, मैं ही परेशान हूं, देखो कह रहे हो भैया, इस सब की दिल की बातें पता है मुझे। इसलिए मैंने ये जो जो वेबिनार है, मैंने अभी आपको लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ ये नहीं समझा रहा कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, वो तो आप वीडियोस में देख ही लेंगे मेरा पढ़ाना, है ना। आई वॉन्ट कि आप लोगों के जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो और आपको समझ में आए कि क्यों, कैसे मैनेज करना चाहिए आप लोगों को। अब सपोज कीजिए जो समर्थ घई साहब है, इनकी गर्लफ्रेंड हो गई और ये बहुत परेशान है, या मैं हूं उनकी जगह, मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा इनसे कि देखो यार, जितनी लड़ाई करनी है, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, यू विल हैव टू गिव मी 1 ईयर। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं है तो हम लोग अलग अलग भी हो सकते हैं, अदरवाइज फॉर 1 ईयर आई कैन मीट यू, वी कैन मीट, नो नो प्रॉब्लम। लेकिन जिन जिन पॉइंट्स पे हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको हम टच भी नहीं करेंगे। इफ वी कैन गो लाइक दैट, आई एम विद यू। बहुत सिंपल सी बात है। 1 साल के लिए उनसे वकीलों की तरह से भाई टाइम ले लो, और उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हाँ हाँ ठीक है, ओके, कल मिलते हैं, परसों करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं भाई। बाई टाइम फॉर यू, अपने लिए टाइम खींचो, यूज बाई फॉर यू। किसी तरीके से 12 to 18 मंथ का जो टेन्योर है वो उसको आप पीसफुल तरीके से निकालिए। जो ऑलरेडी मैरिड हो, किस किड्स ऑल्सो, उनको कैसे स्ट्रेस कम करें अनामिका उस पर भी आता हूँ, ठीक है मैं। चलिए, तो ये हुआ जो नॉन मैरिड लोग हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, जो मैरिड गर्ल्स हैं, अनामिका है तो जाहिर बात है फीमेल ही है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और देखो आपको ट्रिक देता हूँ, मेरी जो फर्स्ट स्टूडेंट है शी बिकेम जज इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसकी भी यही प्रॉब्लम थी, सासू जो थी बहुत ज़्यादा परेशान करती, हस्बैंड कोऑपरेटिव था। और एक ट्रिक दी थी मैंने उनको, ओनली सिंगल ट्रिक, एंड दैट वर्कड वेल, और मैं आज वो सबको दे रहा हूँ। अब मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपके, तो आप ना थोड़ा सा कुछ स्मार्ट होना पड़ेगा, दिमाग से खेलना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा है, जाहिर बात आप ही उसको करती होंगी, इसको देखभाल करती होंगी। बी स्मार्ट, अगर सासू है, जेठानी है, कोई भी, जैसे मान लो ताई है, ताई लगेगी ना बच्चे की, ताई चाची, अरे 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 अरे, देखो
ताई पे ही जाएगा हमेशा, दादी पे ही खेलेगा हमेशा, मेरे तो सुनता ही नहीं है। इस तरीके से चीज़ों को, वकील हो ना, इस तरीके से शो करो, इस तरीके से शो करो कि भाई वो बेटा बेटी आपके कम सुनता है, दादी पे ज़्यादा चिपकता है, और ये कह कह के चिपका दो, बस किसी को भी चिपका दो, दादू को, दादी को, ताऊ को, जिसको भी कर सकते हो, किसी ना किसी को चिपकाओ उस तरीके से, हस्बैंड पे चिपका दो, एनी हाउ। और मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो जब जज बन जाओगे ना आप उनकी बहुत सेवा करना, आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की, लेकिन अभी का जो टाइम है आपका 12 टू 18 मंथ्स का टाइम है, मैं कहूँगा कि उसको आप बहुत अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से निकाल दीजिए, और ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आपके जो आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्रेडिट देना शुरू करो आप लोग। क्रेडिट कैसे, कि माई मदर इन लॉ इज़ वेरी कोऑपरेटिव, मुझे पढ़ने देती है, ऐसे भगवान ऐसी सासू सबको दे। अगर सासू पसंद नहीं आ रही है, मन में कुछ भी कहो, लेकिन फेस पे स्माइल होनी चाहिए, और ये होना चाहिए कि यस, ये मैं साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट बता रहा हूँ आपको। आपको अपनी ज़िंदगी में शांति खरीदनी है, चारों तरफ स्ट्रेस नहीं फैलाना है आपको, क्योंकि जब आप शांत मन से पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर आप अगर आप ऑफिस गोअर्स हैं, आपका बॉस है, आप बॉस को भी उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सर आप ही की वजह से सब कुछ हो पा रहा है, आपकी वजह से मैं पढ़ पा रहा हूँ, यू आर, आई विल प्रेज, सच काइंड ऑफ मैनेजमेंट विल हेल्प यू लॉट। तो मेरा फोकस ये है कि 12 टू 18 मंथ्स आपको स्ट्रेस फ्री निकालना है। तो इस तरह की किसी भी प्रकार की इमोशनल बॉन्डिंग में, इमोशनल रिलेशन में कहीं फंसे हैं, तो आप इमोशनली मत डील करो उस इशू को, उस इशू को करो अपने माइंड से, इंटेलिजेंट तरीके से। इमोशनली से करोगे तो टकराओगे, अगर उसको इंटेलिजेंट तरीके से करोगे तो सॉल्यूशन निकालोगे उसका, ठीक है। उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो। और अगर आपकी ज़िंदगी में ये रीज़न है, अगर कहीं ऐसा अटका हुआ है, मैरिड मैन कैसे करें, मैरिड मैन के लिए कहता हूँ, मैरिड मैन अपनी जो वाइफ है उनको भी वही लड्डू खिला सकते हैं जो उल्टा खिलाने को बोला है, कि देखो ऐसा है, 1.5 साल की बात है, बस क्वीन बन के रहोगी, मैं ऑफिसर, और सबसे ज़्यादा मज़े तुम ही करोगी, मैं तो काम करूँगा, मेरी कार ऑर्डरली ड्राइवर कौन लेके जाएगा बाहर, तुम लेके जाओगी, बर्दाश्त करो कुछ दिन, बस सब्ज बाग दिखाओ जहाँ दिखा सकते हो, एंड इट विल वर्क, इट हैड वर्क। और मेरे कितने ही स्टूडेंट्स ने ऐसा काम किया हुआ है। और मैं फिर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, फिर मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 12 टू 18 मंथ्स में आप शांति से पढ़िए, उसके बाद में जिसने आपकी जितनी हेल्प की हो उसकी उतनी ज़्यादा आप लोग हेल्प कीजिए, उसकी उतनी ज़्यादा आपको, उसको जैसे भी आप उसको देखभाल कर सकते हैं वैसे करना चाहिए, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है आपकी। तो एक हम लोग बाहर आते हैं, वरना रिपीट होता रहेगा। और क्या इशू है, फैमिली मैटर्स है, एंड प्लीज लेट मी नो, ये इशू सभी के साथ होगा, एंड आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए ये मैं सारे वो इश्यूज डील कर रहा हूँ, मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना चाहिए, वो तो बच्चों वाला काम है, यहाँ पर वो तो हो ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीखना है आप लोगों ने, फैमिली मैटर्स या प्रॉब्लम्स, देखो ये एंडलेस हैं, हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर कोई छोटे भाई की, बड़े भाई की वाइफ से झगड़ा हो रहा है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई लिटिगेशन हो सकती है, कोई शराबी हो सकता है, किसी घर में कुछ ना कुछ मैटर चल रहे होते हैं, पड़ोसी चलाई हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हर एक की फैमिली में चल रही होती है, हाँ है ना, बताइए, इज इट्स और नॉट। किसी के यहाँ पे कम, किसी के यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। लेकिन होता क्या है, व्हाट हैपेंस एट दिस स्टेज, बिकॉज नाउ यू आर ए ग्रोन अप चाइल्ड। इससे पहले क्या था, यू आर डूइंग 12th क्लास, आप बोलना भी चाहेंगे, चुप करें, जब अरे बच्चा है तो कुछ मत बोल, अब ग्रेजुएशन कर रहा है भी तो ग्रेजुएशन कर ले भाई। लेकिन अब आप क्या हो चुके हैं, यू हैव पास्ड LLB, अब वकील साहब हो चुके हैं आप, आपका हक बन चुका है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे थिंक दैट दे ओनली कैन सॉल्व द फैमिली प्रॉब्लम। सभी स्टूडेंट को लगता है कि हाँ मैं ही इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। माइनर इशू हो सकते हैं, मेजर इशू हो, हेल्थ इश्यूज हो, इकोनॉमिक इशू हो, फैमिली डिस्प्यूट्स हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, हर स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई फैमिली मैटर में मैं ही इन्वॉल्व होऊंगा और मैं ही इसको सही करूंगा। राइट डाउन माई वर्ड्स, जिंदगी में याद रखोगे आप लोग, ये फैमिली मैटर्स कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते, वो कभी शांत हो जाएंगे, कभी जब बढ़ जाएंगे, ऐसा होता रहेगा। लेकिन आपका जो क्रीम टाइम है, आपका जो जो बेस्ट टाइम है पढ़ाई करने का, वो निकल जाएगा आपके हाथ से। इसलिए मेरी आपको ये है कि दुनिया में सब, मेरा वीडियो बहुत वायरल होता है कई बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ उन वर्ड्स को, दुनिया में सबसे ज़्यादा
सेल्फिश, सबसे ज़्यादा बुरे, नास्तिक भी कह सकते हैं, नास्तिक तो नहीं कहता हूँ, चलिए बुरे इंसान आप होने चाहिए। आप अनसोशल एलिमेंट होने चाहिए। आपको लगना, दुनिया कहनी चाहिए भाई ये कैसा इंसान है, ना किसी के मरने में है ना जीने में है। आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान को से निकाल दीजिए एकदम, लेकिन 12 से 18 महीने तक के लिए बस केवल। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोसाइटी में घुसेंगे, जितना ज़्यादा आप ऐसे मैटर्स में घुसेंगे आप उसमें ना, है ना। जॉब के साथ भी बहुत जज बने हुए, मेरे सारे दोस्त जॉब के साथ बने हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जितने भी आप इन मैटर्स में घुसेंगे आप लोग, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि ये मैटर ऐसा नहीं है, ये इकोनॉमिक इश्यूज खत्म नहीं हो जाएंगे, फैमिली इश्यूज चलते रहेंगे, लेकिन क्या खत्म हो रहा है? टाइम विल पास ऑन। यस और नो, से यस और नो, टाइम विल पास ऑन। और जैसे जैसे आपका टाइम निकलेगा, यही फैमिली मैटर, यही फैमिली वाले आपसे कहेंगे कि हमने कब मना किया तुमने पढ़ने को, तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, तुम 3 साल से पढ़ो, शादी करो, ये करो वो करो। आप कहेंगे आपको याद करो मेरा प्लिप साहब, मैं आपके झगड़े सुलझा रहा था, मैं वहां पे गया था आपके साथ, मैं हॉस्टल भागा फिर रहा था, फिर उससे क्या हो गया, 2 दिन में जाने से क्या हो गया? तो आपका कैरियर सेटल होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, और आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ फैमिली की केयर मत करो, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बिल्कुल जान का जोखिम नहीं है, बहुत कुछ ऐसा नहीं हो गया कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो चुपचाप रहिए, कीप काम, और अपने गोल पर फोकस कीजिए। एक बार जज बन गए तो उनके सारे इश्यूज आप सॉल्व कीजिए। जितनी आप हेल्प करना चाहते हैं उतनी उनकी हेल्प कर सकते हो, आप फाइनेंशियली कर सकते हो। आप आपके एक टेलीफोन पर, आपके मोबाइल कॉल पर आपके दुनिया भर की जो अथॉरिटीज़ है वो काम करेंगी। किसी के साथ हेल्थ इश्यूज हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल आप दिखा सकते हो उनको। अभी क्या करोगे, यहाँ से भागे फिरोगे बस, लेकिन अथॉरिटी के साथ जो करा पाओगे उसके मजे ही कुछ होंगे, है ना। तो इसलिए आपको ये अवॉइड करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, बिकॉज मैंने बहुत सारे इशूज़ में अपने स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा है इसमें, एंड आई वॉन्ट नन ऑफ यू शुड बी लाइक दैट। आप जो भी हैं, आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे विधि में, नहीं लेंगे कभी, दैट डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट आपको ये गलतियों को अवॉइड करना चाहिए।